कल से दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। ये 2 दिन तक चलने वाला है। साल भर से G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत में इससे जुड़े कई सम्मेलन हुए और अब शिखर सम्मेलन के साथ इसका समापन होगा। शिखर सम्मेलन में कई मायनों में यह अहम होने वाला है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए G20 देशों के प्रमुख लगातार भारत पहुंच रहे हैं। इन 2 दिनों में कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही अमेरिका, यूके, जापान, जर्मनी और फ्रांस सहित कई प्रमुख देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। G20 समिट के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और विदेशी मेहमान लगातार भारत पहुंच रहे हैं। India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudev Kutumbakam. That is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action-oriented. And these are the 4 principles on which we have worked. And I can assure you that we have lived up to his vision of being inclusive, ambitious, action-oriented, and very, very decisive. अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लाउड के मुताबिक दुनिया के बड़े आर्थिक मसले हल करने के लिए G20 सबसे बड़ा फोरम है। क्या है अमेरिका की प्राथमिकता, ये सुनते हैं। आर्थिक समस्या से निपटना चाहते हैं, जिनमें से वैश्विक गुर्बत और हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल दे सकते हैं, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स सस्टेनेबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट है और हम वैसे टूल्स जो प्रूवन है हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम वो पोषण की सुरक्षित जो यूक्रेन पर रूस का हमला असर पड़ रहे हैं वो कितने कम कर सकते हैं, ताकि वैश्विक मंदी पर अनाज की कमी और किल्लत महंगाई और नहीं बढ़ाए। G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए। चलिए, तो G20 शिखर सम्मेलन पर हम थोड़ी और बातचीत करते हैं, पूरे एजेंडा को समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये कि G20 की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है? देखिए, 2 दिनों तक जो G20 की बैठक चलने वाली, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे जोर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि G20 की बैठक जहां पे हो रही है, उस बैठक में खासतौर से पूरा डिजिटल, एक भारत कितनी मजबूत है डिजिटल क्षेत्र में, इसको शोकेस किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है यहां पे वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्रिप्टो करेंसी पर आम बनाने की कोशिश की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी पर आम सहमति बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को बना दिया गया है। उस फ्रेमवर्क को बनाने के बाद अब जो G20 के सदस्य देश हैं उनके साथ आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्थिक तरक्की तो करिए, लेकिन आर्थिक तरक्की में पर्यावरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस मुद्दे पर बातचीत वहां पर होनी है इस G20 की बैठक में। चौथा मुद्दा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में कैसे रिफॉर्म पर चर्चा किया जाए, ये रिफॉर्म कैसे किया जाए, ये एक G20 का महत्वपूर्ण मुद्दा है। और फिर रूस यूक्रेन का युद्ध का जो मुद्दा है वो भी इस पूरे बैठक में उठने के पूरे आसार हैं। तो लक्ष्मण, अगर हम इस G20 की बैठक को देखें इन ऑल, इस बैठक का अपने आप में कितना महत्व है और 2 दिनों में किस किस तरीके से एजेंडा जो है या जो टॉपिक से उन्हें डिवाइड किया गया है, कैसा रहने वाला है बैठकों का सिलसिला? देखिए, ये G20 की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि G20 जो होने जा रहा है 19 देश इसके सदस्य हैं। इसके अलावा पूरा यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है और इसके अगर कारोबार के लिहाज से देखें तो दुनिया की कुल जीडीपी का 85% का प्रतिनिधित्व ये G20 के देश कर रहे हैं। दुनिया की कुल आबादी का 2/3 यानी 66% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ ही साथ यहां पे कारोबार का 75% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरा G20 की बैठक वसुधैव कुटुंबकम की
की थीम पर बनाया गया है। और अगर 2 दिन के एजेंडा की बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कल यानी 9 सितंबर को यहां पर होगी, जहां पे 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक यहां पे पहला सत्र चलेगा। उसका थीम रखा गया है वन अर्थ। इसके अलावा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक लंच ब्रेक रखा जा गया है और 3 से 4:45 तक थीम दूसरा है। दूसरा सत्र वन फैमिली के थीम पर रखा गया है और फिर 8:15 बजे से 9:15 बजे रात तक राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज रखा गया है, वो भी आपको भारत मंडपम में ही रखा गया है। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण है। अगले दिन 10 सितंबर को करें तो 9 बजे सभी राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाएंगे। 10:15 बजे प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है वहीं पे पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और फिर उसके बाद आप देखें तो तीसरा सत्र शुरू होगा 10 सितंबर को, जिसका वन फ्यूचर रखा गया है। वन फ्यूचर तीसरा सत्र के बाद वहां पे आप देखेंगे कि नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आने की संभावना है। इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जो वन फ्यूचर उसकी थीम है और उस पे सभी देश किस बात पर सहमत हुए हैं उसकी घोषणा की जाएगी और उसके साथ ही 2 दिवसीय जो G20 की बैठक है वो खत्म हो जाएगी। जी लक्ष्मण बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग्स का भी एक बड़ा सिलसिला, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इधर G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश इस बार बतौर अतिथि G20 में शामिल हो रहा है। इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और लगातार हाई प्रोफाइल मेहमानों का दिल्ली आना जारी है। तो आइए आपको एक बताते हैं कौन कौन मेहमान आ रहे हैं, एक झलकी आपको दे देते हैं कि कौन कौन पधार रहे हैं, कौन कौन ये G20 के जो प्रमुख हैं वो शामिल होने वाले हैं। इनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इनके नाम आपको दिखाते हैं, वो आपको दिखाएंगे। चलिए, लेकिन हम एक बार ये देखिए आपके सामने है। ऋषि सुनक साहब आ चुके हैं। जो बाइडेन आज शाम को पधारने वाले हैं। ली चियांग प्रधानमंत्री है चीन के, अब शी जिनपिंग नहीं आ रहे, उनकी जगह पे ये आएंगे। फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री जापान के आ चुके हैं। एंथनी अल्बनीज पीएम ऑस्ट्रेलिया पधार रहे हैं। लूला डि सिल्वा राष्ट्रपति हैं ब्राजील के और अगला शिखर सम्मेलन भी यही होगा G20 का, वो भारत आएंगे। इसके अलावा अल्बर्टो फर्नांडिस, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी, पीएम इटली साइरिल रामफोसा साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे हैं। तो ये वो प्रमुख मेहमान हैं जो G20 में शिरकत करेंगे। लिस्ट काफी लंबी है। शेख हसीना, मोहम्मद बिन सलमान पीएम सऊदी अरब, यूके यूना राष्ट्रपति साउथ कोरिया, तमाम बड़े वर्ल्ड लीडर G20 के प्रमुख, जोको विडोडो राष्ट्रपति इंडोनेशिया, मार्क रूटे पीएम नीदरलैंड्स और अब्देल फतह राष्ट्रपति इजिप्ट भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन जायद राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के और एर्दोगान साहब जो कि राष्ट्रपति हैं तुर्की के, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल मेहमानों की ये लिस्ट है। चलिए हम चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास एक बार फिर। तो ये मेहमान है लक्ष्मण हमारे साथ जो कि आने, और इनमें से आई थिंक 15 देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स है। तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति भी शाम को आ जाने वाले हैं। जो बायलैटरल मीटिंग है खासतौर पे अमेरिका की, उस पे पूरी दुनिया की नजर है। क्या एजेंडा रहने वाला है और दूसरे और कौन से देश हैं जिनके साथ भारत बातचीत करेगा? देखिए, दरअसल ये जो अब मेहमानों की लंबी लिस्ट आपने दिखाई है, उसमें G20 में तो शिरकत करेंगे, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय बातचीत होनी है। ऐसे 15 से ज्यादा देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत होनी है। आज अमेरिका के, मॉरिशस के, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। तो कल जो है यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। 10 सितंबर को फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे, उनके साथ बातचीत होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा नजर इस बात पर टिकी होगी कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत कैसी रहती है। तो अमेरिका के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है उसमें जेट इंजन की कीमत को लेकर करार को अंतिम रूप दिया जाना है। बता दूं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे, तो वहां पे 99 जेट इंजन खरीदने के लिए करार हुआ था, लेकिन उसकी कीमत अभी तक तय नहीं हुई थी। तो उस कीमत तय करने के ऊपर जो है बातचीत होगी जब प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की बैठक आज शाम यहां पे होगी। तो उसके अलावा
अलावा अमेरिका से MQ-9 ड्रोन खरीदने की बातचीत हो गई है, डील हो चुकी है, उसकी बारीकियों को तय किया जाना है। 5G, 6G, सिविल न्यूक्लियर जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत होनी है। इसके अलावा जो दूसरे अहम द्विपक्षीय मुद्दे हैं उस पर आपको खासतौर से यूके के साथ बातचीत होनी है, ब्रिटेन के साथ, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर चर्चा किया जाना है। और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर रहेंगे वो आपकी यूएई के साथ रेलवे के लिए करार किया जाना है, जो पूरे गल्फ और अरब देशों के बीच रेल लाइन बिछाया जाना है, उसके लिए वहां पे बातचीत होने की संभावना है। तो द्विपक्षीय जो बातचीत है वो भी काफी महत्वपूर्ण है G20 की बैठक के अलावा। विपिन, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण रॉय, ये बहुत डिटेल्ड है, 2 दिन का ही समिट है लेकिन बहुत कुछ होना है इसमें, फुल्ली पावर पैक्ड है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और हमने देखा कि साल भर बैठकों का दौर चला और अब शिखर सम्मेलन के साथ इसका समापन होगा। CNBC आवाज पर दोनों दिन इस शिखर सम्मेलन की हर पल का अपडेट आपको हम देते रहेंगे क्योंकि ये टाइम इंडिया का है और ये शिखर सम्मेलन हम आपके लिए लेकर आएंगे। शुक्रिया लक्ष्मण रॉय फिलहाल इस अपडेट के लिए। आगे बढ़े, G20 समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सज के तैयार है। मुख्य आयोजन स्थल से लेकर दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों को उनके किनारे झरने लगाए गए हैं, फव्वारे लगाए हैं, खूबसूरत मूर्तियों से सजाया गया है और ये सबका ध्यान बरबस ही अपनी तरफ खींच रहे हैं। भारत ने G20 समिट में हिस्सा लेने वाले दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और बड़े संस्थानों के प्रमुखों के स्वागत और सत्कार की जोरदार तैयारियां की है। तैयारियां ऐसी है कि कोई भी देखकर हैरान रह जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होना है। सभी के स्वागत के लिए तैयार मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम हर किसी को आकर्षित कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए देश की राजधानी हो चुकी है सज-धज कर पूरी तरह से तैयार। शिखर सम्मेलन के मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम अगले 48 घंटों में दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों को होस्ट करता हुआ नजर आएगा। इसलिए अगले 2 दिनों तक यही मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। सिर्फ आयोजन स्थल ही नहीं, दिल्ली से एयरपोर्ट से आने वाली तमाम सड़कों को इस कदर से सजाया गया है, संवारा गया है और निखारा गया है कि यहाँ आने वाला कोई भी विदेशी मेहमान दिल्ली की खूबसूरती से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगा। G20 समिट के मुख्य वेन्यू के अलावा होटल, सड़कों के किनारे और चौराहों की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट और उसके आसपास के इलाकों पर को भी खास तौर से सजाया गया है। राजघाट के अंदर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, तो राजघाट के बाहर जो गांधी दर्शन म्यूजियम है, यहाँ पर गांधी के कई सारे आदमकद स्टैचू लगाए गए हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। सबसे पहला स्टैचू देखेंगे तो चरखा काटते हुए बापू की यहाँ पर स्टैचू है। इसके अलावा जो दूसरी स्टैचू है यहाँ पर देखेंगे तो पीछे की तरफ जो बच्चे हैं उनके साथ चहलकदमी करते हुए बापू नजर आ रहे हैं। वहां पर बापू के 3 बंदर भी बैठे हुए हैं। अगले स्टैचू में देखेंगे तो बापू ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। चौथे स्टैचू में बापू साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और जो सबसे आखिरी स्टैचू है यहाँ पर, जिसमें बापू एक बेंच पर कुछ सोचते हुए बैठे हुए हैं, ये अपने आप में काफी यूनिक है। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल और उसके आसपास के इलाकों पर ध्यान देने की सबसे विशेष वजह यह है कि दिल्ली में कोई भी अगर दुनिया का बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसकी जो भारत यात्रा है बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए बगैर पूरी नहीं होती है। मेहमानों के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक के रास्ते को इस तरीके से सजाया और संवारा गया है कि पहली नजर में ही दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिख जाए। कृत्रिम झरना, फव्वारे और शिल्पकला का प्रदर्शन जगह जगह किया गया है। निश्चित रूप से दिल्ली आए मेहमान जब वापस जाएंगे तो भारत की संस्कृति और सत्कार की सुखद यादें लेकर अपने देश लौटेंगे। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। कुछ हो रहा है दिल्ली में, काफी हैपनिंग है G20 की वजह से और ये पूरा जो हैपनिंग है दिल्ली वो आप तक लेकर हम लगातार आ रहे हैं, राइट। तो लेकिन आज मार्केट भी काफी हैपनिंग था। आज क्या, पिछले एक हफ्ते से काफी हैपनिंग है, उसकी चर्चा करते हैं। तो कई दिनों की तेजी में आज भी ये तेजी जारी रही। इसी के साथ बाजार लगातार 6 दिन की तेजी के साथ बढ़त पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स सब रिकॉर्ड ऊंचाई पे। चलिए मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा हमारे साथ इस वक्त हैं सुमित। तो सुमित, आज बाजार के हाईलाइट्स तो हम यही कहेंगे कि तेजी रही बहुत ज्यादा, लेकिन अगर इस तेजी के जो अहम भागीदार हैं उनके बारे में आप हमें बताएं तो वो क्या रहे, कौन थे? देखिए, जोरदार तेजी में बाजार इस समय नए रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी कामकाज कर रहा है
और जो तेजी है वो आपको तमाम इंडिसेस में दिखाई पड़ेगी। लाइफ हाई पर रियल स्टेट है, लाइफ हाई पर ऑटो स्टॉक्स है। ये निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर हो। आज पीएसयू का दबदबा रहा तो एनटीपीसी 2.5% ऊपर, कोल इंडिया 3% ऊपर, बीपीसीएल 2% ऊपर, साथ साथ टाटा मोटर्स 2% ऊपर ये रहा। गिरने वाले शेयरों में यूपीएल थोड़ा सा प्रेशर आया, इसमें वापस आया 606 रुपए के आसपास। आयशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल और अल्ट्राटेक सीमेंट करीब करीब 1% नीचे रहे। मिड कैप गेनर्स में बॉम्बे बर्मा आज बढ़िया तेजी 15.5% की, पीएफसी 12.5% ऊपर, शोभा और आरईसी करीब करीब 10% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एमएमटीसी 5% नीचे, नेटको फार्मा 4% नीचे, रेमंड 3.5% नीचे और फिनलेक्स इंडस्ट्रीज करीब करीब 3% बिकवाली यहां रही। रियल स्टेट स्पेस लाइफ हाई पर तो शोभा, मैग्रोटेक, ओबरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ, ये सब वो नाम जहां पर एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़े। तो एक अच्छी तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में चौतरफा खरीदारी जो बाजार में लगातार बनी हुई है। राइट, तो बाजार में एक तरह से पार्टी जारी है, कंटिन्यू है। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए, और यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली के बाद अब कितना जोखिम बन गया बाजार में, ये भी जानना जरूरी। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। आज का आवाज अड्डा जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 7:57 पर। आज शाम मिड कैप से इश्क, अब रिस्की। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। देश के कई हिस्सों में फिर एक बार झमाझम बारिश हो रही है। एल नीनो के कारण सुस्त पड़ा मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर समेत कुछ जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा के लिए भी बिजली और तेज हवाओं के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 3 दिनों तक आईएमडी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।